हेलो एवरीवन, दिव्या उपाध्याय दिस साइड। और आज की वीडियो फिर से एक इंडियन ग्लैम मेकअप लुक होने वाला है। और ये मेकअप लुक ना आप किसी पे भी कर सकते हो और किसी भी लुक के लिए कर सकते हो और किसी भी ओकेशन के लिए कर सकते हो। आप चाहो तो ये ब्राइडल, वेडिंग गेस्ट या रिसेप्शन ब्राइड किसी को भी दे सकते हो, ठीक है। तो आज का जो मेकअप है वो मेरी प्यारी सी मॉडल मानशा, ठीक है, उन पे होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेकअप से। मैंने सीटीएम पहले ही कर लिया है और मनशा खुश भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइमर लगाने वाले हैं और प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे कलर बार का प्राइमर यूज़ किया है। प्राइमर बहुत ज़रूरी स्टेप है मेकअप पे। जिनके पास प्राइमर नहीं होता, मैंने कई बार देखा है कि जो बिल्कुल नए होते हैं मेकअप में वो प्राइमर को उतना भाव नहीं देते। प्लीज़ इसे भाव दीजिए, क्योंकि ये आपके ना स्किन को बचाता है, जो भी आपके मेकअप में हार्मफुल केमिकल है उससे। अगर आप इसको यूज़ नहीं करोगे तो आपको पिंपल, दाने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा प्राइमर को यूज़ करिए। और प्राइमर लगाने के बाद आपका मेकअप बहुत ही स्मूथ होता है। तो ये दो बहुत बड़े रीज़न है जिसकी वजह से आपको प्राइमर यूज़ करना चाहिए। सेकंड स्टेप में, जो कि वापस से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जो कि है कलर करेक्शन। आप में से कितने लोगों का फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होकर ग्रे पड़ जाता है कुछ टाइम बाद? बहुत सारे लोगों का ऐसा होता होगा और कुछ लोगों का नहीं भी होता होगा। तो होता क्या है ना कि जो इंडियन स्किन टोन होती है उनके ना यूजली फोरहेड के साइड में, थोड़ा सा अंडर आई एरिया पे और थोड़ा सा लिप्स के अराउंड पे डार्कनेस होती है। तो जब भी आप फाउंडेशन लगाते हैं तो आपका फाउंडेशन कुछ टाइम बाद ग्रे पड़ जाता है। ये गलती पहले मैं भी करती थी कि बिना कलर करेक्शन के फाउंडेशन यूज़ करती। तो आगे से जिन भी लोगों का फाउंडेशन थोड़ा ऑक्सीडाइज हो जाता है वो अब कलर करेक्शन यूज़ करेंगे, वो भी पीची या ऑरेंज शेड का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फाउंडेशन का यूज़ कर रही हूँ और बिलीव करना, जब ये फाउंडेशन मेरे पास आए थे और जब मैंने इनका शेड देखा था तो मैंने मनशा को कॉल किया और मनशा को बोला कि मनशा, मेरे पास ये फाउंडेशन आए हैं और इनका शेड इतना प्यारा है ना कि मैं इसको मतलब ट्राई करना चाहती हूँ तुम पे, ठीक है। और मनशा ने बोला क्यों नहीं, हम मिलते हैं और हम ट्राई करेंगे इसको, ठीक है। और सच में इस फाउंडेशन का शेड किसी भी गोल्डन स्किन वाली गर्ल के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी भी स्किन ना थोड़ी गोल्डन ब्रॉन्जी टाइप में है ना, तो ये फॉरएवर का फाउंडेशन बेस्ट फाउंडेशन है आपके लिए। मैंने ये फाउंडेशन अपनी एक और वीडियो में यूज़ किया है, उनके ऊपर भी ना ये फाउंडेशन बहुत ही जच रहा था, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। एक चीज़ और कि जब भी आप फाउंडेशन का यूज़ करें ना तो अपने स्किन टोन से 2 शेड लाइट फाउंडेशन यूज़ करें, क्योंकि जब आप फाउंडेशन को यूज़ करते हैं उसके आधे घंटे बाद ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पे अपनी मॉडल के फेस पे 2 शेड लाइट फाउंडेशन लिया है। अब मैं यहाँ पे फाउंडेशन के बाद हाईलाइटिंग कर रही हूँ और हाईलाइटिंग के लिए मैंने अपने फाउंडेशन से 1 शेड लाइट कंसीलर यूज़ किया है और ये कंसीलर हमारा है डर्मा पैलेट में से। ये कंसीलर डर्मा पैलेट में से है और मैं इसे सर्दियों में यूज़ कर रही हूँ और बिलीव मी, इससे कोई भी क्रैक या कुछ भी ऐसा ड्राई नहीं लगता फेस पे। अब मैं यहाँ पे मैंने जब कंसीलर को अपने थोड़ा सा फोरहेड, अंडर आई एरिया पे, चिन पे, नोज पे अप्लाई और ब्लेंड करने के बाद अब मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। और कॉन्टोरिंग के लिए मैंने यहाँ पे सुप्रा का पैलेट यूज़ किया है। सुप्रा का पैलेट ना बहुत टाइम से पड़ा हुआ था, सच बताऊँ ना तो सुप्रा बहुत ही क्रीमी है और काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सोचा जब वो है और पैसा बर्बाद जाएगा, इससे अच्छा उसको यूज़ किया जाए। तो मैंने यहाँ पे इसको कॉन्टोर के लिए यूज़ किया और कॉन्टोर मेनली आपके चीक बोन एरिया पे, थोड़ा सा जॉ लाइन पे और फोरहेड के साइड में अप्लाई होता है। तो मैंने वही अपनी मॉडल पे अप्लाई किया और सेम ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया। अब मैंने यहाँ पे ब्लश लगाते टाइम एक गलती करी है जो कि आपको नहीं करना। जब भी आप ब्लश लगाएं तो स्किन टोन ना बहुत मैटर करती है जब आप ब्लश लगाते हैं। मैंने यहाँ पे पिंक ब्लश लगाया है जो कि यूजली मैं हर एक स्किन टोन पे लगाती हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि मेरी मॉडल की स्किन टोन जो है वो बहुत ही गोल्डन और ब्राउन्जी है, तो इस पे बहुत ही पीची टोन के ब्लश अच्छे लगते हैं। ऐसे स्किन टोन पे पीची ब्लश ज़्यादा खिल के नज़र आते हैं। तो शायद अगर मैंने पीची लगाया होता तो मेरी मॉडल और भी ज़्यादा खिली खिली नज़र आ रही होती। तो कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगी। आखिर में ना जब आपका पूरा क्रीमी प्रोडक्ट अप्लाई हो जाए तो उसके बाद आपको पाउडर के साथ सेट कर देना है। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे क्रायोलॉन का पाउडर यूज़ किया है, ठीक है। बेस को सेट करने के बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपनी मॉडल की आईब्रो को फिल किया है, बहुत ही शार्प नहीं किया, जैसा था उसको बहुत थोड़ा सा टचअप दिया और हल्का सा कंसीलर लगा के अपनी मॉडल का आई बेस तैयार किया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सेम डर्मा का कंसीलर यूज़ किया है। अब कंसीलर को ब्लेंड करने के बाद मैं एक ब्राउन कलर लेके फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश पे अपनी मॉडल के ट्रांजिशन एरिया पे अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी मॉडल को लिड पे सेकंड स्टेप में हल्का सा शिमर अप्लाई किया है गोल्डन कलर में।
ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्रॉन्जी मेकअप चाहती थी। और उसके बाद थर्ड स्टेप में मैंने टू वे जेल को अप्लाई करके, क्रायॉन का शायद ये ग्लिटर है और ये बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छा ग्लिटर है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी वैनिटी, आप बिल्कुल नए नए मेकअप आर्टिस्ट हो, तो आप इस ग्लिटर को रख सकते हो। क्रायॉन में मैंने ये ब्रॉन्जी ग्लिटर लगाया है, बहुत ही डार्क ब्रॉन्ज है और भी बहुत ही सुंदर लग रहा था, मतलब सब कुछ मिलके बहुत सुंदर लग रहा था। ठीक है, फोर्थ स्टेप में मैंने क्या किया है कि हल्का सा डार्क ब्राउन कलर लेके आउटर कॉर्नर को हल्का सा डार्क किया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ फिफ्थ स्टेप में आई मेकअप के। ये बहुत ही आसान मेकअप है, मैं आपको स्टेप में इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे और समझ में आए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ फिफ्थ स्टेप में कि हल्का सा जेल लाइनर लिया है मैंने फॉरएवर का, और उसको बिना विंग के, जिसको हम कहते हैं टाइट लाइन, उसको हम यहाँ पे बना रहे हैं और हल्का सा पाउडर के साथ उसको स्मच किया है। ठीक है, क्योंकि स्मच लाइनर अभी ट्रेंड में बहुत है और बहुत ही प्यारे लगते हैं, सॉफ्ट लुक आता है। बाद हल्का हल्का सा हम पाउडर लेंगे और जितना भी फॉल आउट हुआ है नीचे ग्लिटर का या जो भी, उसे हम रिमूव कर देंगे। और बिलीव मी, ऐसा होता है कि जब आप थोड़ा सा फॉल आउट हो रखा है, पाउडर लीजिए अपना और उसको ऐसे करके ब्रश के साथ हल्के हल्के हाथों से हटाएंगे तो वो हट जाएगा। ठीक है, अब मैंने अपनी मॉडल को मेकअप की भाषा में समझाया कि ऊपर देखो, और उन्होंने ऊपर देखा और मैंने यहाँ पे हल्का सा ब्राउन कलर लेके थोड़ा सा अंडर आई एरिया पे अप्लाई किया है। उसके बाद हल्का सा पाउडर कॉन्टूर किया है फेस को और हल्का सा वापस से सेम गलती करते हुए पिंक ब्लश अप्लाई किया है। ठीक है, पिंक ब्लश उतना खिल नहीं पा रहा है फेस पे। और एक चीज़, ये जो आई लैशेस है वो है मिंक लैश जीरो से, और ये बहुत ही सुंदर लग रही थी मेरी मॉडल के ऊपर, मतलब मंशा की आईज, मुझे बस ना यही हाईलाइट करना था और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, सच में बहुत सॉफ्ट और बहुत ही प्यारी। अब मेरी पुरानी आदत है कि मैं हमेशा लिप को लिप लाइनर से ना लाइन करके किसी आई शेडो पैलेट से लाइन करती हूँ, तो मैं यहाँ पे वही कर रही थी। और आखिर में हम मेकअप को सेट करने के बाद हाइलाइटर अप्लाई कर रहे हैं, और हाइलाइटर के लिए मैंने रेवोल्यूशन का और दूसरा शायद मिस क्लेयर का मेकअप पैलेट में एक हाइलाइटर है सिल्वर कलर में, वो अप्लाई किया है, जो कि लाइट्स में जब आप फोटो खींचते हो तो बहुत ही सुंदर लगता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि बात करते करते मॉडल को ज्वेलरी बनाना स्टार्ट किया, और इतने में मेरी क्यूट सी फ्रेंड इफ़त आ गई। मतलब वो बहुत क्यूट है, मतलब सब क्यूट है मेरे आसपास, जितने भी लोग हैं ना वो सब क्यूट है, मेरे से बहुत क्यूट रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल लुक है और आई होप कि आपको पसंद आया होगा। साथ साथ मंशा को तो अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय। और हाँ, एक और चीज़, अगर लगता है कि कोई ट्यूटोरियल मुझे देने की ज़रूरत है तो आप मुझे ना कमेंट में बता सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम है और आप चाहो कि मेकअप में मैं उसको सोल्यूशन दूं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे की आप वीडियो देखते रहिए, अब मैं चलती हूँ। बाय।